हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जैसे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन समय की इकाई नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे है प्रकाश वर्ष, दूसरे पे है नैनो सेकेंड, सी है माइक्रो सेकेंड और डी है सेकेंड। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, जो मेरा प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा हमारा सबसे पहले वो ए होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसमें पूछा भी है, समय की इकाई नहीं है। तो नैनो सेकंड जो होता है ऑलरेडी वो समय की ही इकाई होती है, माइक्रो सेकंड भी समय की ही इकाई होती है, और सेकंड तो सभी जानते हैं समय की ही इकाई होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नूरी साल है, तो नूरी साल क्या है? इसमें देखेंगे हम लोग, सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, बी दिया हुआ है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। इसके बाद सी दिया हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अब लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नूरी साल है क्या। तो नूरी साल जो होता है वो प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष, इसी को यही क्या होती है, नूरी साल कहलाती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नूरी साल कहते हैं, सॉरी साल कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा वो क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 होता है। तो इसमें जो पूछा है इसने कि नूरी साल क्या है, तो नूरी साल जो हमारा होगा वो ऑप्शन ए दिया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, तो ये नहीं होगा। फिर बी दिया है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, ऑप्शन बी ही सही होगा। सी ऑप्शन पे दिया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एमकेएस प्रणाली में बल एकक है, तो एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है क्या है, जूल या फिर न्यूटन या फिर किलोग्राम या न्यूटन मीटर। अब इसमें क्लियर हम लोगों को ये करना है सबसे पहले कि जो न्यूटन क्या है, जूल क्या है, किलोग्राम, मीटर, इसमें होती है क्या, प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। यह पद्धति होती है सीजीएस का, सीजीएस पद्धति का ही एक रूप ये होता है। और जो हमारा एमकेएस है वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। इस पद्धति में बल का एकक न्यूटन होता है। क्या इस एमकेएस पद्धति में बल का एकक क्या होगा, न्यूटन, जिसे एन या किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा एमकेएस पद्धति में पूछा है, इसमें हमारा जो विकल्प होगा वो क्या होगा, बी। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो गया कि एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, तो वो हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो अब एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है, अब समय है या पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है समय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई, चौथा दिया हुआ है बल। तो इसमें जो होगा ऐसे ही पता चलेगा, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान होती है। वो द्रव्यमान होती है एंगस्ट्रॉम की व्यक्त करने की इकाई। अब एंगस्ट्रॉम किस में मापा जाता है, जैसे इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। एंगस्ट्रॉम किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा, एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो अब हमारा ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है कि हमारा जो एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है तो वो क्या होगी, द्रव्यमान होगी। द्रव्यमान से हम इसको व्यक्त करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक बार बराबर होता है
अब एक बार जो होता है किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 10⁻⁻5 पास्कल, ऑप्शन बी दिया है 10⁻7 पास्कल, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10⁻5 पास्कल और ऑप्शन डी दिया हुआ है 10⁻4 पास्कल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो होता है कि एक पास्कल कितने का होता है। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे। जो हमारा एक पास्कल होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको समझते हैं हम लोग पहले कि एक बार बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा एक बार। तो फिर इसी तरीके से हम लोग क्या देख लेंगे, इसमें पूछा है कि एक बार होता है किसके बराबर होता है, तो ऐसे ही हम लोगों को ऑलरेडी पता चलेगा कि ऑप्शन सी सही है। जो हमारा एक बार होता है वो 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ल्यूमेन किसका मात्रक है भाई। सबसे पहले ए पे दिया हुआ है प्रकाश मिति का, दूसरे पे दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य का और तीसरे पे दिया हुआ है ज्योति फ्लैक्स का और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले अब इसमें देखेंगे कि ल्यूमेन जो होता है वो होता क्या है, उसकी व्याख्या क्या हो सकती है। पहले हम लोग इसकी व्याख्या जान लेंगे, फिर इसके विकल्प पे हम लोग टिक लगाएंगे। तो ज्योति फ्लक्स जो होता है, न्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है किसी स्रोत द्वारा। देखिए इसको, इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं कि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश मितीय मतलब आप लोग समझ लीजिए कि दृश्य प्रकाश को ही प्रकाश मितीय मान लीजिए। दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाश मितीय शक्ति कहते हैं। ये क्या होगा, ज्योति फ्लक्स को ही क्या कहेंगे, प्रकाश मितीय या प्रकाश शक्ति कहेंगे। तो इसमें हम लोग जो देखे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मतलब ये जो ल्यूमेन हमारा है ये ज्योति फ्लक्स का ही मात्रक है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश मिति दिया है जो कि नहीं हो सकता, तरंग दैर्ध्य बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्योति फ्लक्स हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है ऑप्शन सी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है, तो ज्योति तीव्रता जो है उसका मात्रक सबसे पहले हम लोग ये जान दे रहे हैं कि ज्योति तीव्रता है क्या, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शॉर्ट डिफिनीशन ले लिया जाए इसका कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। क्या होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, कैंडिला। इसे मतलब स्टार्टअप में ही बताया जाता है। ये मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं, उनके मात्रक भी होते हैं। तो ये जो हमारा ज्योति तीव्रता है ये किसका मात्रक है, कैंडिला का मात्रक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि श्यानता की एसआई इकाई है। अब श्यानता की एसआई इकाई है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पहले ये जान लेते हैं कि श्यानता है क्या। तो धारा जो हो देखिए श्यानता की व्याख्या जो होगी हमारी वो धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, श्यानता कहलाता है। अब श्यानता हो गया। अब श्यानता का हम लोग गुणांक देख लेते हैं कि श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड है। इसको एसआई इकाई में क्या कहेंगे, पॉइज कहेंगे। क्या, पॉइज कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, पॉइज। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये हमारे डिफिनीशन से मिलता जुलता है, तो हम लोग ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। हमारा ए जो होता है वो पॉइज ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी पास्कल है, पास्कल हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक जो हमारा है एच, प्लांक नियतांक एच की जो वीमा हमारी होगी वो वीमा समान है। इसमें पूछ रहा है प्लांक नियतांक एच की वीमा समान है। तो किसके समान है प्लांक नियतांक की वीमा। अब ये कोण, ये संवेग दिया है ए में, बी में दिया है ऊर्जा के, सी में दिया है संवेग के और डी में दिया है आवृत्ति के। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये किस पे है। तो अब प्लांक नियतांक जो होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे जो प्लांक नियतांक दिया है कि उसकी वीमा समान है कोणीय संवेग के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दिख ही रहा है हम लोगों को, सबसे पहले है कि इसमें जो है कोणीय संवेग ही हमारा क्या होगा, इस प्लांक नियतांक की एच की वीमा होगी। प्लांक नियतांक एच की
विमा जो जैसे कोणीय संवेग हमारा होता है, कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, ml⁻T टू द पावर 1 होता है, यही इसकी विमा होती है। तो इसी तरीके से पता चल रहा है कि ये कोणीय संवेग की होगी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत